10,000 वर्षों तक राज करके अपने पुत्र के ऊपर राज सौंप करके शिव की सानिध्य को प्राप्त किया। जंगल में गया, जंगल में जाकर के शिवलोक चला गया, क्योंकि सारे राजा राज भोगने के पश्चात जंगल में जाते थे। जंगल में क्यों जाते थे? क्योंकि जानते थे यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी प्रजा भी नहीं जाएगी, इसलिए मैं जाऊंगा तो मेरी आचरण प्रजा करेगी। तो सारी प्रजा भी चौथे वन में अथवा तृतीय वन में जंगल में जाकर के शिव जी की भगवान भोलेनाथ या तो विष्णु की रामकृष्ण की उपासना करेगी, आराधना करेगी, भजन पूजन करेगी, जिससे उसका कल्याण हो जाएगा। किंतु राजा ने अपने पुत्रों के लिए नहीं मांगा कि मेरे पुत्र भी सानिध्य को प्राप्त हों, किंतु माता पिता को और अपनी पत्नी को, अपनी को, तो माता पिता को, उसकी पत्नी ने भी अपने माता पिता को मांगा, तो उसकी पत्नी ने भी अपने पुत्रों को नहीं मांगा। इस प्रकार से चित्रांगदो विराजन्यो राजेन्द्रो राज्ञी श्रीमंतनिः च सा अभ्यासं पूजनीशं जगमतु शांभवपदम्। कहते हैं कीर्ति मालिनी की जो माता पिता थे चंद्रांगद और श्रीमंतनी नाम की भी भगवान शिव जी की पूजा करके मरने के पश्चात कहते शिव जी के पद को प्राप्त हुए, शिव लोग को प्राप्त हुए। अब कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ता है, इस चरित्र को सुनता है, श्रवण करता है, उसको कहते हैं या इदम सुनियात नित्यम श्रावेदेवः समाहिता नश्चौतति स्वधर्मात् सपरत्र लभते गतिम्। कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस आख्यान को श्रवण करता है नित्य अथवा सुनाता है, समाजित होकर के सुनता है और सुनाता है, तो कहते अपने धर्म से व्यच्युत नहीं होता और परलोक में उसको परलोक में शिव जी की पद की प्राप्ति होती है। परलोक पद से पद परम पद प्राप्त होता है। शिव जी का जो पद है, लोक है, उस लोक पद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से एक कथा पूरी हुई। अब कहते हैं दिल्ली की कथा कहते हैं। आहुक नाम का एक वृक्ष था। कहते हैं अर्बुदाचल पर्वत पे एक आहुक नाम का वृक्ष रहता था। अर्बुदाचल संगेतु पर्वते बिल्ले वंशजा आहुगश्चातरभ्यासे वसति स्म मुनीश्वरा। अर्बुदाचल नाम का एक पर्वत है। अब वो पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में उस पर्वत का नाम वर्तमान काल में माउंट आबू हो गया। तो अर्बुदाचल नाम का पर्वत है। कहते हैं ये हिमालय का पुत्र है, किंतु अर्बुद नाम का नाग इसको लेके आया था। हिमालय क्षेत्र से वशिष्ठ भगवान की आज्ञा लेकर के वशिष्ठ भगवान की द्वारा प्रेरित होकर के अर्बुद नाम का सर्प इस पहाड़ को उठा करके लेकर के वहां पर राजस्थान में आया था। वशिष्ठ भगवान की गाय किसी काल विशेष में गड्ढे में गिर गई थी, तो एक बार तो निकाल दिया, दोबारा फिर उन्होंने कहा बार बार जब तक गड्ढा रहेगा तब तक बार बार गिरती रहेगी। उनका आश्रम उस काल में वहीं पर था। नंदिनी एक बार गिर गई थी, तो देखकर जब गड्ढा को भर देंगे तो दोबारा के इसमें कोई जानवर नहीं गिरेगा। तो हिमालय क्षेत्र में गए। हिमालय क्षेत्र में हिमालय से कहा तुम एक अपना पुत्र दे दो, मैना पर्वत दे दो, कोई पर्वत दे दो जिससे मैं अपने गड्ढे को भर दूँ। वो गड्ढा किसने किया था? तो गड्ढा किया था इंद्र देवता ने। तो तक्षक नाम का नाग है, उसे ब्राह्मण देवता का हार ले गया चोरी करके। उस चोरी वहाँ से पातालोक में ले रहा था तक्षक। उसी तक्षक को खोजने के लिए इंद्र देवता और ब्राह्मण उसी गड्ढा खोदकर नीचे गए थे, तो गड्ढा हुआ था। उस गड्ढा को वशिष्ठ भगवान ने भरा था। तो कहते हैं अर्बुद नाम का जो सर्प था उस हिमालय के पुत्र को मैनाक को लेकर के आया था। तो वहाँ पर जब लेकर के आया था तो उसने वहाँ पर कहा कि मेरे नाम से पर्वत ख्याति प्राप्त हो तब तो ले चलता हूँ, नहीं तो नहीं ले चलता। तो वशिष्ठ भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। उस दिन से वो पर्वत अर्बुदाचल नाम के नाम से विख्याति प्राप्त हुआ। अब वर्तमान काल में माउंट आबू नाम से ख्याति है। कहते वहाँ पर 3-4 हैं शिवलिंग है अच्छे, उसी को लेकर कहते हैं। कहते आहुक नाम का जो एक भील मनुष्य पैदा हुआ था वह वहाँ पर रहता था। तत्पत्नी आहुका नाम बभूव करे सुकृता उभावपि महाशैवा वास्ताम तौ शिव पूजितौ। उसकी पत्नी आहुका थी, वह भी दोनों शिव जी के भक्त थे। भेल भी शिव जी का भक्त था और उसकी पत्नी भी शिव जी की भक्त थी, महाशय कहलाते थे। जो शिवरात्रि की व्रत की कथा आती है 4 अप्रैल की,
भैरवी कहीं घटना घटी थी। तो वहाँ पर उस वर्तमान काल में उस शिवलिंग का नाम धूलेश्वर है, और जिस यहाँ पर जो शिवलिंग आ रहा है उसका नाम अश्लेश्वर महादेव है। ये दोनों अरुणाचल पर्वत पर। कस्मिंचित् समहे भिल्लः शिव भक्ति रता सदः आहारार्थं स्वपत्न्याश्च सुदूरं सकृतो मुने। कहते हैं किसी काल विशेष में जो भिल था, शिव भक्ति में रत रहने वाला जो वीर था, अपनी पत्नी को आहार की खोज करने के लिए थोड़ा दूर चला गया, क्योंकि वो अरुणाचल पर्वत है, यानी 10-15-20 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो उस पर बस्ती भी रहती है, भीड़ भी रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी रहते हैं, शूद्र भी रहते हैं, 4 वर्ण के रहते हैं। महाराणा प्रताप भी वहाँ पर कुछ काल तक रहा था। तो कहते हैं झील आदि बहुत है, और वहाँ पर अरुदा देवी एक शक्ति पीठ है, और कई राक्षसों को वहाँ पर देवी ने मारा था। तो इस प्रकार से वो दत्तात्रेय भगवान का एक स्थान है वहाँ पर। दत्तात्रेय भगवान वहाँ पर मुनियों को ज्ञान उपदेश करते रहते हैं और तपस्या करते थे। तो जो दत्तात्रेय भगवान के 3 जो स्थान है, एक जूनागढ़ में है, गुजरात में जूनागढ़ को कहलाता है, एक अरुणाचल पर्वत पर है। ये दो स्थान प्रधान है दत्तात्रेय भगवान के, और हमारा क्षेत्र आदि में। तो इनको दत्तात्रेय को दर्शन करने के लिए, उस वहाँ पर चरण पाद का दर्शन करने के लिए पब्लिक बहुत जाते हैं। तो कहते हैं, तो शिव जी कहते हैं अपनी पत्नी को भोजन लेने के लिए थोड़ा गया। तो भील क्या है, भोजन क्या लेने जाएगा, मांस लेने जाएगा, पशुओं का शिकार करता था, और लेकर शिव जी की भक्ति करता था। ये तस्मिन्नंतरे तत्र गेहे भिल्लस्य शंकरा भूत्वा यति बकुशायम परीक्षार्थं समयो। कहते हैं जब भील लौट करके आ रहा था, उसी काल में घर में लौट कर आ रहा था जंगल से, उसी काल में भगवान शिव जी उस भील के घर में सन्यासी बनकर के पहुंच गए परीक्षा लेने के लिए। उनका पहुंचे सायंकाल, जब सूर्यास्त हो चुका था, उस काल में पहुंचे। तस्मिन् अवसरे तत्रः जगामास बृहदीपा भोजनं च यति सस्य चकारा प्रेम दासुरी। कहते हैं भगवान शिव जी सन्यासी का वेश बनकर धारण करके उसके पास में पहुंच गए, और उसकी पत्नी के पास में झोंपड़ी भी पहुंच गए। यानी लकड़ी आज उसकी होगी, घास फूस की उसकी झोंपड़ी होगी, कच्ची होगी। तो कहते उसी काल है, थोड़ी देर बाद उसका वो पति आ गया, जंगल से हार लेकर के आ गया। उसने देखा कि सन्यासी मेरे दरवाजे पर आया है। उस सन्यासी को देखकर उसने पूजन किया, प्रेम से पूजन किया। तद भावस्य परीक्षार्थं यति रूपा स शंकरा महालिप्ता परा विद्या गीतम प्रोवाच दीन। कहते हैं भगवान शिव जी ने सन्यासी बनकर के उसी परीक्षा की, भयभीत होकर के, दीन होकर के उस भील से कहने लगे, अद्य स्थलम निवासार्थम ध्येय में प्रातरेभिः यास्यामि सर्वथा भिल्ल स्वस्ति स्यात् तव सर्वदा। तो सन्यासी कहता है कि हे रेखा स्वामी, आज मेरे को ये स्थल निवास करने के लिए दे दीजिए, आधा घर में रहने के लिए मेरे को जगह दे दीजिए थोड़ी सी, और प्रातःकाल में चला जाऊंगा। सायंकाल हो गई, अब आगे कैसे जाऊंगा, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और जंगल भी है। जंगल है तो इसलिए आज रात को यहाँ पर तुम्हारे घर में रहने के लिए स्थान दे दीजिए, थोड़ा सा स्थान दे दीजिए, तो प्रातःकाल होगा, उस समय प्रातःकाल होकर के तब चला जाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार से उस सन्यासी ने परीक्षा लेने के लिए बोल दिया। तो भील भी कहता है, सत्यम प्रोक्तम त्वया स्वामिन् शृणु मद्वचनं च ते अति स्वल्पहं स्थलं मेहि स्यान्निवास कथं तव। तो भील कहता है, हे ब्राह्मण, हे सन्यासी, आप ठीक कहते हैं, आपके द्वारा जो कहा गया ठीक है, किंतु हे स्वामिन मेरी वाणी भी सुनिए। मेरे पास में थोड़ा सा घर अति स्वल्प है, यानी ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, एक कमरा ये, एक कमरा ये, एक कमरा ऐसा है, ऐसे कमरा नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा ही घर है। आप उस थोड़े से घर में कैसे रहोगे? मैं और मेरी पत्नी रहती, वहीं पर आप कैसे सोओगे? इत्युक्ता सयतिस्तेन गमनाहे मतिं ददे तावदुल्यः वचा प्रोक्तं स्वामिनं संविचार्य हुई। कहते हैं इस प्रकार से जब यति ने सन्यासी सुना के भील ने निषेध कर दिया कैसे रहोगे, तो सन्यासी जाने के लिए उठने लगा,
उसी समय उसकी पत्नी ने कुछ मन में सोच करके अपने पति से कहा, जब वो कहते हैं नर्मदा किनारे जो परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने वाले जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र, चार वर्ण की परिक्रमा करते हैं, साधु सन्यासी करते हैं, नर्मदा किनारे नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। तो वहाँ से कहते शूलपाणेश्वर की गाड़ी लग जाती है, उस वहाँ पर वो सारे क्षेत्रीय भीड़ों को बसती है। तो पहले के थोड़े 40-50 साल पहले वो भीड़ सारा लूट लेते थे, जितना भी है परिक्रमा वालों से सारा लूट लेते थे, जितने भी बस आदि लूट लेते थे। तो कहते हैं लूटने के पश्चात भी वो अपने घर में रखते थे और घर में रख करके भोजन कराते खिलाते थे। यदि पहले से जो लूट गया तो आगे उसको भोजन कराते थे। तो कहते हैं उसका घर भी एक ही है, तो यहाँ पर उसकी पत्नी, यहाँ बच्चे, यहाँ पर बकरी उनकी बनी रहती थी, वहीं पर उसको सुला देती थी परिक्रमावासी को। लेकिन वो लगाते नहीं थे, अतिथि सेवा करते थे, लूट भी लेते थे और भोजन भी कराते थे, रात को रुकने भी देते थे, दोनों प्रकार से। कहते हैं उनको एक यदि छोटा भी घर है तो एक ही घर में वो बकरी भी बनी, बकरी पालते हैं वो लोग, भैंसी गाय भैंसी पालते हैं, तो गाय भैंसी उसी में बनी रहती हैं, बकरी उसी में बनी रहते हैं, उसमें बच्चे रहते हैं, और उनकी पत्नी और जो परिक्रमावासी उसको वहीं पर सुला देते हैं, एक साथ सारे सो जाते हैं। तो कभी वो भगाते नहीं है, ज़्यादा बड़ा है तो अलग कर देते नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वहीं पर सुला देते हैं, एक साथ ही सो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं तो मेरे पास छोटा सा घर है, कैसे मैं सुलाऊँ, मेरी पत्नी और मैं सोता हूँ, तो यहाँ पर आपको कैसे सुनाऊँ। स्वामिन देहि यति स्थानम विमुखम गुरु ये महातिथि गृह धर्मम विचारिह त्वम अन्यथा धर्म संशया। तो पत्नी कहती है भिल्ली बोलती है भिल्ल से, हे स्वामिन इस सन्यासी को स्थान दे दीजिए, ये अतिथि आया है, ये अतिथि की सेवा करना चाहिए। गृहस्थ का धर्म है, भारत जीवन का धर्म है, भारत जीवन वाले व्यक्तियों का धर्म है कि अतिथि जो आया है उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। गृहस्थ को अतिथि जो गृहस्थ के घर में है, अतिथि आया है बिना तिथि की, बिना पहचान के आया है, बिना पहचान के जो आता है उसको अतिथि बोलते हैं, बिना सूचना दे आते हैं। मैं आ रहा हूँ तो वो अतिथि नहीं है, तो उसने सूचना दे दिया। और बिना तिथि के जो आता है, बिना बोले आए, उसको अतिथि बोलते हैं। और अतिथि कभी भी आ जाता है, सुबह भी आ जाता है, शाम को आ जाता है, दोपहर भी आ जाता है, लेकिन शाम को जो आता है उसको भोजन कराना चाहिए। यदि दोपहर को आ गया कोई समस्या नहीं है, वहाँ पर नहीं भी कराया तो आगे जा सकता है, लेकिन सायंकाल आ गया उसको सुला भी दिया और भोजन नहीं कराया तो फिर दोष लगता है। तो कहते हैं जो घर जीवन का धर्म है, तो उससे घर जीवन के धर्म को तुम विचार करो कि गृहस्थों का धर्म है कि अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, उसको स्वागत सत्कार करना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए, सायंकाल को विशेष रूप से नहीं भगाना चाहिए। यदि तुम अतिथि धर्म का स्वीकार नहीं करोगे, भारत धर्म का स्वीकार नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारे धर्म का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इस प्रकार से उसकी पत्नी अपने पति से कहती है, तुम अपने गृहस्थ धर्म के ऊपर विचार करो। गृहस्थ धर्म का नियम है कि अतिथि के स्वागत सत्कार करना चाहिए, इसलिए जो सन्यासी अतिथि बनकर के आया है इसको तुम स्थान दे दीजिए, स्थान से विमुख मत करिए, यहाँ से भगाइए मत, निषेध मत करिए कि महाराज मेरे पास जगह नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए, ऐसा मत बोलिए। यदि ऐसा बोलते हैं तो धर्म का क्षय हो जाएगा। सुखेन यतिनः सह हम बहि स्थितिं आयुधाने धन्यम्। इससे सिद्ध होता है कि उसका छोटा सा ही कमरा होगा। कहते हैं आप स्वामी और जो सन्यासी है, आप दोनों घर के भीतर रहे और मैं बाहर अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर खड़ी रहूंगी, बैठी रहूंगी और जो जानवरों से रक्षा करती रहूंगी। यदि सन्यासी को बाहर लाते हैं तो जानवर आते रहते हैं, और जानवर आते रहते हैं तो वो जानवर खा जाएंगे, इसलिए मैं बाहर सुरक्षा करती रहूंगी। कैसे वो इसके पिहरे के अंदर होंगे, बाड़ी के अंदर होंगे, जानवर नहीं आते उसको लेकर के। यदि बाहर है कोई व्यक्ति मांस को सुगंध लेकर के जानवर आ जाएंगे, खा जाएंगे, तो मैं बाहर खड़ी रहूंगी और डंडा लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के रक्षा करती रहूंगी, पहरा देती रहूंगी। और आप दोनों सन्यासी और आप सुखपूर्वक घर के भीतर रह करके निवास करें, सुने विश्राम करें। तस्याः तद्वचनं श्रुत्वा भिल्यः धर्मान्वितं शिवं
स्वपत्न्या मनसा तेना भिल्लेन च विचारिता। कहते हैं उसे अपनी पत्नी की वाणी को सुन करके धर्म से युक्त होकर, धर्म वह वाणी की धर्म से युक्त वाणी को, कल्याणकारी वाणी को सुन करके, भिल्ली की वाणी सुन करके मन के द्वारा विचार करने लगा। मन के द्वारा जब विचार करने लगा वीर तो कहने लगा, स्त्रियं बहिष्यनिष्कास्य कथम स्थेयं मया गृहे यतिरन्यत्र गमनम अधर्मे करम आत्मना। मैं अपनी स्त्री को बाहर निकाल करके भीतर में कैसे सो सकता हूँ, और सन्यासी को भी यदि बाहर छोड़ दिया तो मेरे अधर्म को तो देने वाला हो जाएगा, अधर्म करने वाला हो जाएगा। सन्यासी को मैं बाहर नहीं भेज सकता, भगा नहीं सकता, तो भेज नहीं सकता, और यदि अपनी स्त्री को बाहर नहीं रख सकता। यदि मैं बाहर स्त्री को रखता हूँ तो अंदर में सोता हूँ तो ये धर्म कैसे अधर्म को देने वाला है, इसलिए मैं अपनी स्त्री को बाहर नहीं रख सकता, तो सन्यासी को भगा नहीं सकता, इसलिए सन्यासी और स्त्री को अंदर रखता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। द्वयम अपि उचितम नैवा सर्वदा ग्रह मेदिना यद भावी तद भवे देवा माया स्त्रीयम घ्रात। कहते हैं दोनों को अंदर रखना ठीक है, सन्यासी को और अपनी पत्नी को अंदर रखना ठीक है, और न एक सर्वदा ग्रह मेदिना, ग्रह मेदी को अंदर रहना और सन्यासी को अथवा स्त्री को बाहर रखना ठीक नहीं है। जो भविष्य में घटना घटेगी वो तो घट कर ही रहेगी, इसलिए मैं ही बाहर रहता हूँ, सन्यासी को अपनी पत्नी को अंदर रखता हूँ, सोने के लिए जगह देता हूँ। इत्याग्रहं तथा कृत्वा गृहन्तः स्थाप्य तौ मुदा स्वायुधानि च संस्थाप्य वल्लो। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके अपनी पत्नी से कहा, तो सन्यासी कहा, तुम दोनों घर के भीतर सो, मैं बाहर रहता हूँ, और मैं बाहर अस्त्र शस्त्र लेकर के जानवरों से रक्षा करता रहूँगा, तुम घर के भीतर रहकर सुखी रह करके घर के भीतर सो। तो दोनों को सुला दिया, एक जगह वो उसकी पत्नी सो गई, एक जगह सन्यासी सो गया। कहते हैं राकौतम पश्वः क्रोधः हिंसकः सम्पीडयन् तेना पीचयता साक्षी ऋतु यत्नो महासगा। इसके पश्चात दोनों सन्यासी उसकी पत्नी के भीतर सो गए, तो बाहर रात्रि को आधी रात हुई थी, तो हिंसक पशु उसके पास में आ गए, गंध सुन करके। उधर वहाँ पर है ना, अरे अर्धचल पर्वत पर भालू घूमते रहते हैं, अभी कहते हैं भालू रात को घूमते हैं, खूब इधर है उधर, यहाँ पर जगह सुगंध आती वहीं पर खाने के लिए चले जाते हैं। शेर भी रहता है उधर, भालू जाते हैं अभी वर्तमान काल में, तो भालू घरों में प्रवेश कर जाते हैं। यदि दुकान है, दुकान को ताला तोड़ देते हैं, तो ताला तोड़ करके जहाँ खाने की जगह है वो खा करके चले जाते हैं। तो कहते हैं दोनों जब अंदर सो गए तो बाहर वो पहरा दे रहा, तो उसी काल में हिंसक पशु आए, हिंसक पशु उसको नोचने लगे, कुत्ता है, भालू है, अन्नन है, तो कहता शक्ति जितनी उतनी सामर्थ्य उसमें, उसकी सामर्थ्य अनुसार वो लड़ा, उन हिंसक जानवरों से वो लड़ा। एवं यत्नं प्रकुर्वाणः सबिल्लो बलवान अपि प्रारब्धः बलाद असिच्च भक्षिता। इस प्रकार से यत्न करता हुआ बलवान होता हुआ अभी वह भी उनके साथ यत्न पूर्वक लड़ता रहा। प्रारब्ध के द्वारा प्रेरित होकर के उसके पास में बड़े बड़े जानवर आ गए, और बड़े बड़े जानवर आकर के उन जानवरों ने जबरदस्ती उसको पकड़ लिया, पकड़ करके उसको खा गए, भक्षित कर लिया। प्रातः उत्थाय सा यतिर दृष्ट्वा हिंसेश्च भक्षितम् लंबने चरन्तं वै दुखितो भूल अतीव। किंतु जब वो बाहर जानवरों से लड़ रहा था, उन दोनों की नींद भी नहीं खुली, ना सन्यासी की नींद खुली, ना उसकी पत्नी की नींद खुली, और वो बाहर लड़ता रहा। कहते प्रातः काल को उसने सन्यासी ने देखा कि हिंसकों के द्वारा उसका पति मारा गया है, आधा भीड़ को खा गए वो, अरे जानवर, हिंसक जानवरों के द्वारा उस भीड़ को खा गए। जो वन में विचरण करने वाले जानवरों ने उस भीड़ को खा लिया, तो उसको देख करके, यानी सन्यासी ने उस भीड़ को मरा हुआ देख करके, खाए हुए हड्डी उसको देख करके उसको दुख हुआ। दुखितं तं यतिहिं दृष्ट्वा बिल्लिः सह दुखिता पीहि धैर्यास्सो दुःखं संहृत्य वचनं चेद माहि। कहते हैं सन्यासी को दुखी देख करके भीलनी भी दुखी हो गई, और भीलनी दुखी होकर के उसने धैर्य को धारण करके अपने दुख को कम करके
अपने दुख को उसने छुपा लिया, कम करके धैर्य से तो करके सन्यासी से कहने लगी, किमर्थम दीते दुखम भद्रम जातम यते गुना अन्नोयम जातो मृत्युरीदृशा। बिल्ली कहती है, हे सन्यासी, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप दुखी मत होइए, ये तो जो होना था वो तो हो ही गया। ऐसी जो मृत्यु हुई है धन्य, ये जो भीड़ है आपकी रक्षा करके, आपको आश्रय दे करके उसने जो ऐसी मृत्यु पाई है, वो मृत्यु कैसे उसकी धन हो गई, उसकी जो मृत्यु आई है वो धन हो गई, कृतकृत हो गया। मेरा जो स्वामी वीर है वो कृतकृत हो गया, धन्य है। उसने ऐसी इस प्रकार से आपको रक्षा देने के लिए, आपको आश्रय देने के लिए इस प्रकार से मृत्यु पाई है। हम चैनम गमिष्यामि भस्मे भूत्वा न लेयते चितांकारणाम धर्मा सनातनम। हे सन्यासी, मैं भी अब अपने पति के साथ मेरे पातिव्रत धर्म को निर्वाह करूंगी, मैं भी अग्नि में कैसे हो जाऊंगी, जल जाऊंगी। कहते, हे सन्यासी, आप चिता बना दीजिए, उस चिता बना करके मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, मैं भी अपने पति के साथ पति लोग को जाऊंगी। कहते, स्त्रियों को जो सनातन धर्म है, पतिव्रत स्त्रियों को जो सनातन धर्म के पति के मर जाने पर वह भी स्त्रियां चिता में पति के साथ बैठ जाए, ये स्त्रियों का सनातन धर्म है। तो पहले की स्त्रियां बैठती थी, अभी नहीं बैठती। तो कहते का जो धर्म था जब से बंद हो गया तब से नहीं बैठती। तो कहते स्त्रियों को जो सनातन धर्म है, इसलिए मैं भी अपने सनातन धर्म को, स्त्रियों के सनातन धर्म को निर्वाह करूंगी, तो मैं भी पति के साथ चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगी। इति तद्वचनम श्रुत्वा हितं मत्वा स्वयं यति चितां विहरच्चित् सहारी प्रविवेश स्वधर्मता। कहते इस प्रकार से सन्यासी ने उस भिलने की वाणी को सुन करके, हित जान करके, हाँ इसका ठीक है, ये ठीक ही कह रही है, ऐसा जान करके सन्यासी ने चिता बना ली, लकड़ी इकट्ठी करी, लकड़ी इकट्ठी करके उसमें आग लगा लिया। तो कहते इसके पश्चात अपने धर्म से होकर के भीलनी उस अग्नि में प्रवेश कर गई। ये तस्मिन्नंतरे साक्षात पुरः प्रादुर्भूच्छिवा धन्ये धन्ये विद्या प्रशंसस्तां करोति। जैसे ही वो भीलनी अग्नि में प्रवेश किया, उसी अग्नि से भगवान शिव जी प्रकट हो गए। तो प्रकट होकर के भीलनी कहने लगे, धन्य है, धन्य, हे धन्य, हे धन्य, हे भीलनी तुम धन्य हो, हे भीलनी तुम धन्य हो। ऐसा भगवान शिव जी ने प्रकट होकर कहा। और भगवान शिव जी कहते हैं, वरम ब्रूहि प्रसन्नोस्मि त्वतः चरणतो नघे तभातेयं न वै किंचित् पश्योऽहं ते विशेषता। भगवान शिव जी कहते हैं, हे भीलनी, हे अनघे, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे इस प्रकार के आचरण से प्रसन्न हो गया हूँ, तो मेरे से वरदान मांग लीजिए, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए मेरे जी कुछ अधीन नहीं है, मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तो मेरे से विशेष उससे वरदान मांग लीजिए। तो इस प्रकार से शिव जी ने उससे कहा भीलनी का। तो भीलनी कहती है, तच्छ्रुत्वा शंभु वचनम परमानंददायकम सुखम प्राप्त विशेषण न किंचित स्मरणम यौ। कहते हैं भगवान शिव जी के इस वचन को सुनकर उसको आनंद की प्राप्ति हो गई, और परमानंद की प्राप्ति हो जाने पर कहते उसको कुछ भी स्मृति नहीं बची, कुछ भी नहीं सोचा उसको क्या मांगू क्या ना मांगू। तो शिव जी ने देखा कि कुछ मांग ही नहीं रही, तो भगवान शिव जी ने स्वयं ही कह दिया। तो कहते हैं, अयम यतिश्च मद रूपो अंश रूपो भविष्यति पर जन्मनि वाम प्रीत्या संयोगम कारिष्यति। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, है जो सन्यासी है, जो मेरा रूप था है, अगले जन्म में हंस बनेगा, अगले जन्म में हंस बन करके कहते तुम्हारा अगला जन्म होगा, उस जन्म में जो तुम्हारा भीलपति था, उस भीलपति के साथ अपना तुम्हारा संयोग इस हंस कराएगा। तो अगले जन्म में तुम किस रूप में पैदा होगी, तुम्हारा पति किस रूप में पैदा होगा, तो वर्णन करता हूँ मैं। बिल्लश्च वीरसेनस्य नैषधे नगरे वरे महान पुत्रो नलो नाम भविष्यति न संशया। कहते जो तुम्हारा पति भिल्ल है, वह अगले जन्म में वीरसेन का पुत्र, निषद देश का राजा जो वीरसेन होगा उसका पुत्र बनेगा।
अर्थात उस जन्म में उस तुम्हारे वीरपति का नाम नल नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ। तो नल दमयंती कहते हो भविष्य में वो नल के नाम से विख्यात को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तम सुतः भीमराजस्य वैदर्भे नगरे नगे दमयंती च विख्याता भविष्य से गुणान्विता। कहते हैं और तुम भी भीमराज की पुत्री के रूप में पैदा हुई और विदर्भ देश की राजा, जो विदर्भ देश का राजा भीमराज होगा, उसकी पुत्री बनकर के तुम पैदा हुई। उस काल में तुम्हारा नाम दमयंती पड़ेगा, सारे गुणों से युक्त रहोगी। निषद देश कहाँ पर है? कहते हैं अयोध्या के पास में, अयोध्या की सीमा से निषद देश लगा हुआ है, क्योंकि नल का ऋतु पड़ने के साथ मित्रता घनी हुई थी, इसलिए अयोध्या के राजा से उसकी मित्रता थी। इसलिए यहीं जो नैमिषारण आदि है, नैमिषारण का क्षेत्र है, तो बिहार तरफ ऐसा मतलब ये नेपाल तरफ के क्षेत्र की सीमा में, इधर के क्षेत्र में निषद देश पड़ता था। अभी नाम मालूम नहीं है मुख्य रूप से, लेकिन जो नैमिषारण आदि की आसपास के क्षेत्र था। तो कहते हैं तो निषद देश का वो राजा बनेगा नल। उस काल में तुम दमयंती के नाम से ख्याति को प्राप्त होगी। नल और दमयंती के नाम से तुम दोनों ख्याति प्राप्त होगी। युवाभ्याम जो बहुमृत्वाचा राजभोगम सुविस्तरम भुक्त्वा मुक्तिं च योगिन्द्र दक्षेत हे दुर्लभम। तो वहाँ पर तुमको कहते दोनों मिलोगे उस जन्म में भी, और तुम पति पत्नी के रूप में रहोगे और राजभोग करोगे, विस्तार पूर्वक राजभोग करोगे। तो भोग भोगने के पश्चात योगियों के लिए भी जो दुर्लभ मुक्ति है, उस दुर्लभ मुक्ति को तुम प्राप्त करोगी, तुम दोनों प्राप्त करोगे। इत्युक्त्वा स्वयं शंभुर लिंग रूपो भवतरा तस्मान्न चरितो धर्मात् अश्लेषात् इति स्मृता। कहते हैं उस जन्म में तुमको कौन मिलाएगा, एकत्रित कौन कराएगा? जो सन्यासी ही अंश बन करके तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वहां पर आएगा और तुमको मिलाएगा। अर्थात किसी काल विशेष में दमयंती अपनी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। एक हंस हिमालय से उड़ करके अपने हंसों के साथ मिल करके उस उद्यान में आए, विश्राम कर रहे होंगे। तो उस दमयंती ने अपनी उनसे सखियों से कहा कि हंस को पकड़ लाओ। तो हंसों को चालाकी से दमयंती की सखियों ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो हंसों ने कहा कि हे दमयंती, हमको मुक्त कर दो, हम तुमको नल के सामने तुम्हारी प्रशंसा कर देंगे। तो जिससे नल तुमको क्या होगा, पसंद कर लेगा, तुमको ग्रहण करने के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से उसने हंसों ने कहा। तो हंसों ने मनुष्य की वाणी बोल करके उनके सामने कहा, दमयंती ने उसको छोड़ दिया। तो दमयंती के वहाँ से उड़ करके हंस नल के पास में आया। नल के पास में आकर के दमयंती की रूप की प्रशंसा करती। तो रूप की प्रशंसा करी तो दमयंती की रूप को देख सुन करके नल उसको पत्नी बनाने के लिए चल दिया था, ग्रहण करने के लिए। स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर हो गया था। जैसे ही नल दमयंती की स्वयंवर में गया, उसी काल में दमयंती की रूप की प्रशंसा थी तीनों कालों में। उस काल में विश्व सुंदरी थी। कहते उस दमयंती की रूप को सुन करके देवताओं के राज में भी दमयंती की प्रशंसा होती थी, रूप की प्रशंसा होती। तो देवताओं भी उसके रूप में मोहित होकर के उसको पत्नी बनाने के चक्कर में वो देवता भी उस स्वयंवर में आए थे। और जब नल जा रहा था रास्ते से, उसी रास्ते से देवताओं ने देखा कि नल तो बहुत सुंदर है, इसको देख करके दमयंती हमको वरण नहीं करेगी। तो देवता ने चालाकी से क्या किया, नल का रूप धारण कर लिया। तो एक नल था असली और अन्य सारे देवता नल बन गए। 7-8 नल बन करके देवता भी उस स्वयंवर में गए। अब देखा कि दमयंती ने पहले से मन के द्वारा नल को ग्रहण कर लिया था कि मैं नल को ही अपना पति बना दूंगा हंसों के माध्यम से। कभी हंस इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, कभी इधर जाते। तो बार बार हंस के साथ हंस नल की प्रशंसा करते थे दमयंती के साथ, और दमयंती की प्रशंसा करते थे नल के पास में। तो दोनों में एक दूसरे के नाम सुन करके ही प्रेम हो गया था। और दमयंती ने मानसिक रूप से मन के द्वारा ही नल को वर्ण कर लिया था। और जब देखा कि नल ये आया है तो ये सारे नल दिख रहे हैं, सारे देवता दिख रहे हैं। तो उसने प्रार्थना करी कि हे देवताओं, मेरे को शक्ति प्रदान करें, जो मैंने असली नल को पति रूप से वर्ण किया कोई मैं उसके गले में माला डालूँ मैं, आप देवता मेरे ऊपर कृपा करें। तो देवताओं ने अपनी पहचान बता दी कि देवता कैसे होते जमीन से स्पर्श नहीं करते, उनकी माला कुंडलाती नहीं है और उनकी परछाई नहीं पड़ती, उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती देवताओं की।
उनके शरीर पे जो भी पसीना आदि नहीं आता, उनकी जो माला जो भी आभूषण पहने हुए हैं वो अरे कुमलाते नहीं। और देवताओं के शरीर में उनका जो चेहरा लटक जाता है सामान्य मनुष्य का, तो चेहरा भी नहीं लटकता, खिला हुआ रहता है। तो ये हमारे देवता की पहचान है। जब इसे इस पर उनके पैर स्पर्श नहीं करते, तो एक चिन्ह बता दिया दमयंती को। तो देवता की अमुक है, राजा के गले में, नल के गले में जो माला कुमला गई, उसका चेहरा भी सब थोड़ा फीका फीका पड़ा हुआ है और पसीना भी टप रहा है, उसकी पैर भी पृथ्वी से स्पर्श कर रहा है और परछाई भी आ रही है। ऐसा देख करके, चिन्ह को देख करके दमयंती ने नल के गले में माला बना दी। तो नल का विवाह दमयंती के साथ किया। विदर्भ देश की राजकुमारी थी। बाद में कलयुग से चढ़ गया था, तो कलयुग ने चढ़ करके उसको अपने राज से चित करवा दिया था। ये कहानी आती है। तो कहते हैं यहाँ पर, जब भगवान शिव जी ने देखा कि ये धर्म से चित नहीं हुई स्त्री है, ना तो वो भील धर्म से चित हुआ, अपने भारत धर्म का निर्वाह किया उसने। भारत के व्यक्तियों का कर्तव्य है कि अतिथि को स्वागत सत्कार करना चाहिए। अतिथि जो आया है उसको भोजन पानी देना चाहिए और रात्रि के समय वो विश्राम दे देना चाहिए। और इसके पश्चात कहते हैं अतिथि दे करके चोर आदि को, तो कहते हैं उसने पत्नी ने, उसकी भील नाम की जो पत्नी थी, उसने भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया और पातिव्रत धर्म से होकर भी चिता में जल गई। ऐसा देख करके भगवान ने देखा कि ये दोनों के धर्म से च्युत न होने के कारण भगवान शिव जी को ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए, लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि भगवान शिव जी भी लिंग के रूप में, जो ज्योति रूप में वहां पर प्रकट होते, आपसे यही ज्योति वहां पर लिंग के रूप में प्रकट हो गई। तो भगवान शिव जी वहां पर अश्लेषर धर्म के चित्त न होने से अश्लेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो वहां पर वो शिवलिंग है, आज ही वर्तमान काल में है, अश्लेश्वर महादेव के नाम से ख्याति प्राप्त है। तो दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं बहुत लोग। जब अर्बुदाचल पर्वत पर जाते हैं तो 4-5 दर्शन करते हैं वहां पर। कहते हैं अर्बुदा देवी के, धुलेश्वर महादेव के, अश्लेश्वर महादेव के और दत्तात्रेय की चरण पादुका और एक कुंड है और माता पार्वती की, अर्बुदा देवी की चरण पादुका है। तो ये कितने दर्शन वहाँ पर करते हैं। तो 6 दर्शन वहाँ पर विशिष्ट और भी दर्शन है, तीर्थ है। और एक वशिष्ठ भगवान का आश्रम, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है। ये 7-8 दर्शन है। ये प्रधान वहाँ पर दर्शन है और 20-25 किलोमीटर का वो है पर्वत है। तो आगे कहते हैं, सहा भुल्लो हौकश्चापि वीरसेन सुतो भवते नैषदे नगरे ताता नल नामा निपा महानिपा। कहते हैं भील है वो आहुक नाम का जो वीर तब है, वीरसेन का पुत्र, निषद देश के राजा वीरसेन तो उसका पुत्र हुआ। उस काल में उसका नाम नल पड़ा। आहुका सहा महाबिल्ली भीमस्या तनया भवते यही दर्वे नगरे राज्यो दमयंती थी विश्वता। ये जो आहुका नाम की इस बिल्ली थी और भीमराज की पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। उस काल में वह दमयंती के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। यदि नावया सोपी हंसरूपी भवच्छिव विवाहम कार्या माता दमयंता नल। कहते जो सन्यासी था उसने हंस बन करके इन दोनों का मिलन कराया, हंस बन करके तो नल और दमयंती का विवाह करवाया। अब कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस चरित्र को श्रवण करता है, इदम आख्यानम अनिदम सर्वकाम फलप्रदम स्वर्गम यशस्याम आयुष्यम भक्तिवर्धनम उत्तमम। कहते जो कोई व्यक्ति इस आख्यान को श्रवण करता है, यह आख्यान कैसे सारी कामनाओं को देने वाला होता है, यश को बढ़ाने वाला होता है, स्वर्ग को देने वाला होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, भक्ति को बढ़ाने वाला होता है और शिव जी को प्रसन्न करने वाला होता है। जो कोई भी व्यक्ति इस आख्यान को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है। कहते हैं बाद में नल ने और दमयंती ने जब राज उसका करने को बचा, राज छोड़ दिया, अपने पुत्र को राज दे दिया। पुत्र को राज देने के पश्चात नल और दमयंती बद्रीनाथ केदारनाथ जब जाती हैं तो गुप्त काशी आती है। तो गुप्त काशी की आगे एक नाला बहता है, तो उस नाले में वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी, इसलिए उस नाले क्षेत्र का नाम नाला पड़ गया। नल ने तपस्या करी थी इसलिए उस क्षेत्र का नाम नाला पड़ गया। अतः गुप्त काशी है, तो गुप्त काशी से जैसे ही आगे चलेंगे बढ़ेंगे वहीं गुप्त काशी में जो नल और दमयंती ने तपस्या करेंगे। गुप्त काशी भगवान शिव जी का मंदिर है। फिर आगे बढ़ेंगे फिर बद्रीनाथ में केदारनाथ का दर्शन आ जाते हैं, गौरी को डालते फिर ऊपर केदारनाथ आते।
किंतु गुप्त काशी जहाँ पर आती वहीं से 5-10 मिनट का रास्ता है। चलते पहाड़ी में चलते इसमें 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन 1-2 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर नल और दमयंती ने तपस्या करी थी। तपस्या करके बस शिव जी के लोग चले जाते हैं। अब कहते हैं नभग का चरित्र कहते हैं, तो वर्णन करते हैं। कहते हैं इक्षवाको प्रमुखा आसन से साधदेव सुतस्य नभग से तत्व नभग से तत्व सुतः। कहते हैं श्राद्धदेव नाम के एक मनु हुए थे, तो उनके इक्ष्वाकु आदि जो पुत्र हुए थे उनमें से नभग नाम का एक राजा हुआ था। वह 10 उनके श्राद्धदेव के 10 पुत्रों में कई पुत्रों में नव संख्या में एक हुआ था। अम्बरीशो सुतस्तस्य विष्णु भक्तो बहुवः यस्सो परिप्रसन्नभूत् दुर्वासः ब्रह्म भक्तिदा। कहते हैं नभग का पुत्र नाभा हुआ, उसका पुत्र अम्बरीश हुआ। यानी अम्बरीश के पिता का पिता था ये नभग, उसके चरित्र को कहते हैं यहाँ पर। पितामहो अम्बरीशस्य नभगो यः प्रकीर्तिता तच्चरितं शृणोमि यस्मै ज्ञानमदाच्छिवा। कहते अम्बरीश के पिता महा जो नभग है उसके चरित्र को मेरे श्रवण करिए। एक ऐसे इसमें इस नभग को भगवान शिव जी ने ब्रह्म ज्ञान को उपदेश किया। कहते हैं ये चरित्र है भगवान शिव जी को जो सारे व्यक्ति यज्ञ करते हैं, यज्ञ के करने के पश्चात जो धन बचता है वो धन लास्ट यज्ञ शेष जो धन है वो किसका होता है, यानी रुद्र का होता है अथवा अन्न का होता है, उसका निर्णय यहाँ पर किया गया है। तो कहते हैं नभगो मनुपुत्रस्तु पठनार्थम सुबुद्धिमान चक्रे गुरुकुले वासम बहुकालम जितेंद्रिय। कहते हैं मनु जो श्राद्धदेव नाम के जो मनु हुए ऐसे अभी विवस्वान के पुत्र वैवस्वत नाम के मनु चल रहे हैं। उसी प्रकार से किसी कल्प में श्राद्धदेव नाम के मनु हुए थे। ऐसे जो मनु एक संज्ञा है, एक आदि मनु होते हैं। जो आदि मनु विराट के एक शरीर जो विराट होता है, ब्रह्मा जी अथवा विराट होते हैं, उनके शरीर के 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग से शत्रुपा बनती है, एक भाग से मनु बनता है। उस विराट के दोनों जो भाग होते हैं उनको मनु शत्रुपा कहते हैं। उसी मनु ही राज्य करता है, उसी जो मनु संज्ञा उसकी पड़ी हुई है उसी मनु से कहते हैं मानव कहलाते और मनु संज्ञा पड़ गई। तो कहते हैं उस मनु को मनु संज्ञा पड़ गई तो वो मनु ही अन्य जो भी मनु बनते हैं उनके नाम तो अलग होते हैं, किंतु दूसरे नाम से मनु कहलाते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर है श्राद्धदेव नाम के मनु थे। श्राद्धदेव नाम के मनु का नभग नाम का एक पुत्र था जो 9 संख्या में आता था। अर्थात इक्ष्वाकु पहला रहा होगा, उसके बाद आगे चलते नभग नाम का पुत्र हुआ था। वो 9 संख्या का नंबर था उसका। वह अपने पढ़ने के लिए गुरुकुल में गया और गुरुकुल में जाकर तो उसने बहुत काल तक जितेंद्रिय होकर के वास किया। यद्यपि 2-4 साल में पूरी अध्ययन हो जाता था, पहले तो 12 साल में होता था, किंतु उसने 12 साल की अपेक्षा उसने 50-100 साल गुरुकुल में निवास कर लिया। 100 साल वहीं पर गुरुकुल में रहने लगा और जितेंद्रिय होकर के वास किया उसने। तो उसके बड़े भाइयों ने विचार किया कि ये तो नेक्स्ट ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा, अतः विवाह नहीं करेगा, आएगा नहीं। इसलिए उन्होंने पिता की सारी संपत्ति को आपस में बांट लिया। एतस्मिन् समये देवा इक्ष्वाको प्रमुखः सुतः तस्मै भागम अकल्पेवा भिजुर्भागान् जानतमान। कहते हैं नभग जो पढ़ने के लिए गया था और ये भी गए थे। कहते हैं इक्ष्वाकु आदि भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, किंतु ये तो जल्दी गुरुकुल में विद्या समाप्त करके आ गए, किंतु नभग विद्या समाप्त करके नहीं आया। वो वहीं पर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा और बहुत काल तक, एक साल नहीं 12 साल ये नहीं 100-200 साल तक वहीं पर निवास करने लगा। अब इक्ष्वाकु आदि जो अन्य उसके भाई थे उन्होंने देखा कि हमारा जो छोटा भाई है नभग नाम का जो भाई है ये हो सकता है नेक्स्ट ब्रह्मचारी बन गया, आते इसको बैरा हुआ, जगत से कोई लेन देन नहीं है। इसी हेतु से
गुरुकुल से आया नहीं, नेक्स्ट ब्रह्मचर्य का पालन करके नेक्स्ट ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर के वहीं पर गुरुकुल में रहने लगा जीवन पर्यंत तक। ऐसा विचार करके उन भाइयों ने, बड़े भाइयों ने पिता की जो संपत्ति थी आपस में 8 भाइयों ने बांट ली, बराबर बराबर हिस्सा में बांट ली। किंतु उसको अपने एक छोटे भाई की, नवग नाम का जो भाई था, उसका हिस्सा नहीं निकाला, जानबूझ करके नहीं निकाला, अतः भूल गए। कहते हैं स्वम स्वम भागम ऋत्वाते बुभुर्जुः राज्यमुत्तमम् अभिसादम महाभागा पितृहा देशात सुपुत्रया। कहते पिता के आदेश को लेकर के वो अपना अपना भाग बांट करके, कहते हैं विषाद से रहित होकर के, स्वेच्छा से होकर के राज करने लगे। आता है कौन है, हमारा राज यहाँ से यहाँ तक रहेगा, हमारा राज यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो अन्य जितने भाई थे उन्होंने कहा बांट लिए, जितने जनपद उनके हिस्से में आए। सह पश्चात आगतस्तत्र ब्रह्मचारी गुरुस्थलात् नवबोधित्या सर्वाश्च सांगोपांगः श्रुतिगमः। कहते इसके पश्चात वह ब्रह्मचारी बनकर नभग नाम का जो ब्रह्मचारी था, श्रद्धेय का पुत्र था, वह भी गुरुकुल से समग्र संस्कार करा करके अपने घर में आ गए, पिताजी घर में आ गए। तो उसने सारे अंगों सहित, अंग उपांग के सहित, वेद के उपवेद, स्मृति, पुराण आदि है, अंगूर है, इसके सहित सारी स्मृतियों को पढ़ करके, वेदों को पढ़ करके और वहाँ से घर में आ गया। भ्रातृन विलोक्य नवको विभक्तान सकलान्यजान दायाति ब्राह्मणा तान स्नेहाद इच्छवाकूट मुखान। कहते वहां पर आकर के देखा कि उस नवक ने देखा कि मेरे भाइयों ने तो आपस में सारी संपत्ति बांट ली, किंतु सारी संपत्ति बांटने के पश्चात मेरी संपत्ति भी उन्होंने अपने आपस में बांट ली और दायाति मुझको नहीं दिया, जो मेरे लिए हिस्सा देना चाहिए थी पिता, क्योंकि मैं भी पिता की संतान हूँ और इनका सगा भाई हूँ, इसलिए मेरा हिस्सा इनको निकालना चाहिए। इनको बांट लेना चाहिए संपत्ति, ठीक है, किंतु मेरा हिस्सा छोड़ करके बांटना चाहिए, मेरा हिस्सा भी एक निकालना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना हिस्सा को ना दे करके वह अपने बड़े भाइयों के पास में था और बड़े भाइयों को प्रणाम आदि करके कहा। प्रणाम आदि करने के पश्चात कहता है, हे इक्ष्वाकु आदि बड़े भाइयों, मेरे को भी हिस्सा दीजिए। आपने अपना हिस्सा बांट लिया, मेरा हिस्सा कहाँ है, आप वर्णन करिए, आप मेरा हिस्सा भी निकाल करके मेरे को दे दीजिए। ऐसा अपने भाइयों से कहा। तो नवक कहता है, भ्रातरो अभक्तिकम मह्यम दायम कृत्वा यथार्थताम सर्वे विभक्ता सुकृत्या सो दायार्थः गताय च। हे भ्रातरो, आपने मेरे हिस्सा को बांटे बिना ही आपने सारा राज को बंटवारा कर लिया यथा, किंतु आपने बांट लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, बिना हिस्से निकाले बांट लिया, मेरा हिस्सा नहीं निकाला, फिर बांट लिया। अब मैं आपसे सारे भाइयों से मिलकर के कहता हूँ, आप मेरे को भी अपना हिस्सा निकाल कर दे दीजिए। जितना आपने राज बांटा है, हम जितने बड़े बराबर भाई हैं उसमें बराबर हिस्सा होना चाहिए। तुमने आधा हिस्सा, आपने इतना भाग आप दीजिए, इतना भाग आप दीजिए, इतना भाग आप दीजिए, कितने का आप मेरे को दीजिए यहाँ पर, तो मैं भी राज करूँ। इसलिए मैं अपने हिस्से लेने के लिए, पिता की संपत्ति लेने के लिए, दाय को लेने के लिए आपके पास में आया हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप अपना मेरा हिस्सा मेरे को लौटाइए, दीजिए। ऐसा नवग ने अपने बड़े भाई से कहा। ततः विस्मृतः हम अस्माभिर इदानीं पितरं तव विभजामहो वयं भागं न ग्रहणाय न संशय तम ग्रहणम न संशय। कहते हैं जब उन बड़े भाई छोटे भाई की वाणी सुन करके थे, बड़े भाई सारे मिलकर कहने लगे, हे नभग, हमने जब जिस काल में बंटवारा किया था उस काल में हम आपके ध्यान भूल ही गए। अर्थात आप हैं कि नहीं है ये भूल गए। अर्थात किसी का जान पूछ करके हो सकता है, या तो बिना जान करके, या तो भूल भी गए होंगे, अथवा हमने इसलिए आपका भाग नहीं निकाला। हमने देखा कि हमारा एक छोटा भाई है, यह गुरुकुल में निवास करता है और अभी तक इसने समग्र संस्कार करके नहीं आया, हो सकता है इसने संन्यास धारण कर लिया, आता सन्यासी बन गया, नेक्स्ट ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, सन्यासी बन गया। इस हेतु से सन्यासी बन जाने के कारण, नेक्स्ट ब्रह्मचर्य बन जाने के कारण आपके ब्रह्मचर्य को देख करके हमने आपका हिस्सा निकाला ही नहीं है। इसलिए
इसलिए अब हमने हिस्सा नहीं निकाला, हमने तो आपस में बांट लिया। अब बांट लिया, हम अपने हिस्सा को अब कैसे तुमको दें? इसलिए अब हम हमारे हिस्सा से अब आपको नहीं दे सकते। हमने तुम्हारे लिए पिता को दे दिया, पिता ही तुम्हारे हिस्से में चले जाए। जो हमने राजू तो बांट लिया, किंतु जो पिता को नहीं बांटा था, पिता को हम किसके हिस्से में रखें? छोटे भाई के हिस्से में रखें कि बीच वाले के हिस्से में रखें कि बड़े भाई के हिस्से में रखें? तो पिता को किसी को बंटवारा नहीं किया, पिता और माता को। इसलिए हमने तुम्हारे हिस्से में पिता को दे दिया, इसलिए तो पिता को पिता से जाकर पूछो। कहते बजाओ भजम भागम काम तम घृणाम न संशय, संशय मत करो, हमने तुमको तुम्हारे हिस्से में पिता ही दे दिया। पिता से जाकर के वृद्धि मांगो, पिता से जाकर संपत्ति मांगो, उनके पास खजाना होगा, खजाना मांग लो, राज करो। तच्छ्रुत्वा भ्रातृ वचनम न बगा पर विस्मृतः ततो तदोपकंठमागत्य पितरम समभाषत। कहते हैं भ्राताओं की वाणी सुनकर उसको आश्चर्य हुआ, कैसे 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 बोल रहे हैं, जबकि मेरे को सर देना चाहिए और पिता को देना। पिता तो बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा पिता को लेकर क्या करूँगा? उसको कहीं व्यापार में भूल लगाऊंगा? वो तो मेरे सेवा और करना पड़ेगी, बूढ़े व्यक्ति की सेवा और करना पड़ेगी। इसलिए बूढ़े को लेकर क्या करूँगा मैं?